सलाम नमस्ते सत श्री अकाल दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हरियाणा विधानसभा चुनाव से जुड़ी सबसे सटीक पोल आपके लिए लेकर आए हैं। तो आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि सही समय पर आने वाले चुनाव से रिलेटेड वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। जैसे कि आपको पता ही होगा कि हरियाणा में विधानसभा चुनाव का मतदान 5 अक्टूबर को होगा। तो पर दोस्तों नतीजे का ऐलान 8 अक्टूबर को किया जाएगा। दोस्तों हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि अब की बार हरियाणा में किसकी सरकार बन सकती है। लेकिन दोस्तों इससे पहले आप वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूले। ऐसे ही होने वाले चुनाव से सबसे पहले सटीक सर्वे पाने के लिए तो चलिए दोस्तों बिना देरी किए अपने वीडियो को शुरुआत में सबसे पहले विधानसभा सीटों की बात करें दोस्तों तो सिरसा के 5 विधानसभा सीटों में बीजेपी और अन्य का सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। इसके अलावा दोस्तों कांग्रेस को 3 सीट और इनेलो को 2 सीट मिलने की आशंका जताई जा रही है। तो अपने अगले विधानसभा की बात करें दोस्तों तो फरीदाबाद की 6 विधानसभा सीटों की सबसे ताजा और सटीक सर्वे की बात करें दोस्तों तो फरीदाबाद की 6 विधानसभा सीटों में बीजेपी और कांग्रेस को 2-2 सीट मिल सकती है। इसके अलावा दोस्तों इनेलो और अन्य को यहाँ पर 1-1 सीट मिल सकती है। तो दोस्तों अपने अगली विधानसभा की बात करें तो करनाल की 5 विधानसभा सीटों में सबसे ताजा और सटीक सर्वे की बात करें दोस्तों तो करनाल की 5 विधानसभा सीटों में बीजेपी को 2 सीट और कांग्रेस को 3 सीट मिल सकती है। इसके अलावा दोस्तों इनेलो और अन्य का करनाल में सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। दोस्तों अपने अगले विधानसभा की बात करें तो जिंद की 5 विधानसभा सीटों की सबसे ताजा और सटीक की बात करें दोस्तों तो जिंद की 5 विधानसभा सीटों में बीजेपी और कांग्रेस को 2-2 सीट मिल सकती है। इसके अलावा दोस्तों अन्य को 1 सीट इनेलो को जिंद में खाता भी नहीं खुलता हुआ दिखाई दे। दोस्तों अपने अगले विधानसभा की बात करें तो सोनीपत की 6 विधानसभा सीटों में सबसे ताजा और सटीक की बात करें दोस्तों तो सोनीपत की 6 विधानसभा सीटों में बीजेपी और इनेलो का सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। इसके अलावा दोस्तों कांग्रेस के खाते में 5 सीट और अन्य के खाते में 1 सीट मिल सकती है दोस्तों। तो दोस्तों जैसा कि आप ऊपर देख रहे हैं हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों में से 27 विधानसभा सीटों के ताजा सर्वे में बीजेपी को 9 सीट और कांग्रेस के खाते में 15 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा दोस्तों इनेलो और अन्य को 3-3 सीट मिलने की आशंका जताई जा रही है। दोस्तों अपने अगले विधानसभा की बात करें तो झज्जर की 4 विधानसभा सीटों में सबसे ताजा और सटीक की बात करें दोस्तों तो झज्जर की 4 विधानसभा सीटों में बीजेपी और इनेलो का सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों झज्जर की 4 विधानसभा सीटें कांग्रेस के खाते में दिखाई दे रही है। तो दोस्तों अपने अगले विधानसभा की बात करें दोस्तों तो रोहतक की 4 विधानसभा सीटों में सबसे ताजा और सटीक सर्वे की बात करें दोस्तों तो रोहतक की 4 विधानसभा सीटों में बीजेपी इनेलो का सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। इसके अलावा दोस्तों कांग्रेस के खाते में 3 सीट और अन्य के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। तो दोस्तों अपने अगले विधानसभा की बात करें तो दोस्तों हिसार की 7 विधानसभा सीटों में सबसे ताजा और सटीक पोल की बात करें दोस्तों तो हिसार की 7 विधानसभा सीटों में बीजेपी इनेलो को 2-2 सीट और कांग्रेस को 3 सीट मिलने की आशंका है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का यहाँ पर खाता खुलता भी दिखाई नहीं दे रहा है। दोस्तों इसी बीच अपने अगले विधानसभा की बात करें तो दोस्तों भिवानी 4 विधानसभा सीटों में सबसे ताजा और सटीक पोल की बात करें दोस्तों तो भिवानी की 4 विधानसभा सीटों में बीजेपी कांग्रेस को 2-2 सीट मिल सकती है। इसके अलावा दोस्तों इनेलो और अन्य का भिवानी में सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। चलिए बढ़ते अपने अगले सर्वे की ओर। गुड़गांव की 4 विधानसभा सीटों की सबसे ताजा और सटीक पोल की बात करें दोस्तों तो सर्वे में गुड़गांव की 4 विधानसभा सीटों में कांग्रेस और इनेलो का सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। इसके अलावा दोस्तों बीजेपी के खाते में 3 सीट और अन्य के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों अपने अगले सर्वे की बात करें दोस्तों तो महेंद्रगढ़ की 4 विधानसभा सीटों की सबसे ताजा और सटीक पोल की बात करें दोस्तों तो महेंद्रगढ़ की 4 विधानसभा सीटों में कांग्रेस को 2 सीट मिल सकती है। इसके अलावा दोस्तों इनेलो और अन्य का महेंद्रगढ़ में सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों जैसे की आप ऊपर देख रहे हैं हरियाणा की 90वीं विधानसभा सीटों में 54 विधानसभा सीटों के ताजा सर्वे में बीजेपी को 15 सीट और कांग्रेस खाते में 29 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है दोस्तों। इसके अलावा इनेलो और अन्य के खाते में 5 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। तो इसी बीच अपने अगले सर्वे की बात करें दोस्तों तो अम्बाला की 4 विधानसभा सीटों के सबसे ताजा और सटीक पोल की बात करें दोस्तों तो अम्बाला की 4 विधानसभा सीटों में बीजेपी को 1 सीट कांग्रेस को 3 सीट मिलने की आशंका जताई जा रही है दोस्तों। जबकि अलावा इसके अम्बाला में अन्य और इनेलो का खाता भी नहीं खुलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो चलिए बढ़ते अपने अगली सर्वे की ओर। अगला यमुनानगर की 4 विधानसभा सीटों के सबसे ताजा और सटीक सर्वे की बात करें दोस्तों तो ताजा सर्वे में यमुनानगर की 4 विधानसभा सीटों में बीजेपी को 1 सीट और कांग्रेस को 3 सीट मिल सकती है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों इनेलो और अन्य का यहाँ पर सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो इसी बीच अपने अगले सर्वे की बात करें दोस्तों तो कैथल की 4 विधानसभा सीटों में सबसे ताजा और सटीक सर्वे की बात करें दोस्तों तो कैथल की 4 विधानसभा सीटों में बीजेपी को 1 सीट और कांग्रेस के खाते में 3 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों इनेलो और अन्य का कैथल में यहाँ पर भी सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो पर अपने अगले सर्वे की बात करें दोस्तों तो कुरुक्षेत्र की 4 विधानसभा सीटों में सबसे ताजा और सटीक सर्वे की बात करें दोस्तों तो ताजा सर्वे में कुरुक्षेत्र की 4 विधानसभा सीटों में बीजेपी को 1 सीट और कांग्रेस को 3 सीट मिल सकती है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों इनेलो और अन्य का यहाँ पर भी सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो इसी बीच अपने अगले सर्वे की बात करें दोस्तों तो चरखी दादरी की ताजा सर्वे में चरखी दादरी की 2 विधानसभा सीटों में बीजेपी इनेलो और अन्य का भी सुपड़ा यहाँ पर साफ होता दिखाई दे रहा है। इसके अलावा दोस्तों चरखी दादरी की दोनों सीट कांग्रेस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है दोस्तों। जैसा की आप ऊपर देख सकते हैं विधानसभा सीटों के ताजा सर्वे में बीजेपी को 19 सीट और कांग्रेस के खाते में 43 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा दोस्तों इनेलो और अन्य को भी 5-5 सीटें मिलने की आशंका जताई जा रही है।
तो फिर अपने अगले सर्वे की बात करें दोस्तों तो पंचकूला की 2 विधानसभा सीटों के सबसे ताजा और सटीक सर्वे की बात करें दोस्तों तो पंचकूला की 2 विधानसभा सीटों में बीजेपी, इनेलो और अन्य का भी सुपड़ा यहाँ पर साफ होता दिखाई दे रहा है। इसके अलावा दोस्तों पंचकूला की दोनों विधानसभा सीटें कांग्रेस के खाते में सीधा जाते हुई नजर आ रही है। तो इसी बीच अपने अगले सर्वे की बात करें दोस्तों तो फतेहाबाद की 3 विधानसभा सीटों के सबसे ताजा और सटीक सर्वे की बात करें दोस्तों तो फतेहाबाद की 3 विधानसभा सीटों में बीजेपी और अन्य का यहाँ पर भी सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। इसके अलावा दोस्तों कांग्रेस के खाते में 2 सीट और अन्य लोग को 1 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो दोस्तों अपने अगले सर्वे की बात करें तो पलवल की 3 विधानसभा सीटों की सबसे ताजा और सटीक पोल की बात करें दोस्तों तो पलवल की 3 विधानसभा सीटों में बीजेपी को 2 सीट और कांग्रेस को 1 सीट मिल सकती है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर इनेलो और अन्य का यहाँ पर भी सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो अपने अगले सर्वे की बात करें दोस्तों तो विधानसभा की सबसे ताजा और सटीक सर्वे की बात करें दोस्तों तो नूह की 3 विधानसभा सीटों में बीजेपी और इनेलो का यहाँ पर साफ तरीके से सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है दोस्तों। इसके अलावा दोनों सीटें नूह की विधानसभा सीटें कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों अपने अगले सर्वे की बात करें दोस्तों तो रेवाड़ी की 3 विधानसभा सीटों की सबसे ताजा और सटीक सर्वे की बात करें दोस्तों तो भिवाड़ी की ताजा सर्वे में विधानसभा सीटों में 3 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 2 सीट और कांग्रेस के खाते में 1 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों इनेलो और अन्य का यहाँ पर सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो इसी बीच अपने अगले सर्वे की बात कर लें दोस्तों तो पानीपत की 4 विधानसभा सीटों के सबसे ताजा और सटीक सर्वे की बात कर लें दोस्तों तो ताजा सर्वे में पानीपत की 4 विधानसभा सीटों में बीजेपी और कांग्रेस को 2-2 सीट मिल सकती है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों इनेलो और यहाँ पर अन्य का खाता भी नहीं खुलता हुआ दिखाई दे रहा है दोस्तों। तो दोस्तों जैसा की आप ऊपर देख सकते हैं हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों के ताजा सर्वे में बीजेपी को 25 सीट और कांग्रेस के खाते में 54 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों इनेलो और अन्य के खाते में 5-5 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों आप हमारे इस सर्वे से कितना सहमत है अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। सलाम नमस्ते सत श्री अकाल दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हरियाणा विधानसभा चुनाव से जुड़ी सबसे सटीक पोल आपके लिए लेकर आए हैं। तो आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि सही समय पर आने वाले चुनाव से रिलेटेड वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। जैसे कि आपको पता ही होगा कि हरियाणा में विधानसभा चुनाव का मतदान 5 अक्टूबर को होगा। तो पर दोस्तों नतीजे का ऐलान 8 अक्टूबर को किया जाएगा। दोस्तों हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि अब की बार हरियाणा में किसकी सरकार बन सकती है। लेकिन दोस्तों इससे पहले आप वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूले। ऐसे ही होने वाले चुनाव से सबसे पहले सटीक सर्वे पाने के लिए तो चलिए दोस्तों बिना देरी किए अपने वीडियो को शुरुआत में सबसे पहले विधानसभा सीटों की बात करें दोस्तों तो सिरसा के 5 विधानसभा सीटों में बीजेपी और अन्य का सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। इसके अलावा दोस्तों कांग्रेस को 3 सीट और इनेलो को 2 सीट मिलने की आशंका जताई जा रही है। तो अपने अगले विधानसभा की बात करें दोस्तों तो फरीदाबाद की 6 विधानसभा सीटों की सबसे ताजा और सटीक सर्वे की बात करें दोस्तों तो फरीदाबाद की 6 विधानसभा सीटों में बीजेपी और कांग्रेस को 2-2 सीट मिल सकती है। इसके अलावा दोस्तों इनेलो और अन्य को यहाँ पर 1-1 सीट मिल सकती है। तो दोस्तों अपने अगली विधानसभा की बात करें तो करनाल की 5 विधानसभा सीटों में सबसे ताजा और सटीक सर्वे की बात करें दोस्तों तो करनाल की 5 विधानसभा सीटों में बीजेपी को 2 सीट और कांग्रेस को 3 सीट मिल सकती है। इसके अलावा दोस्तों इनेलो और अन्य का करनाल में सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। दोस्तों अपने अगली विधानसभा की बात करें तो जिंद की 5 विधानसभा सीटों की सबसे ताजा और सटीक की बात करें दोस्तों तो जिंद की 5 विधानसभा सीटों में बीजेपी और कांग्रेस को 2-2 सीट मिल सकती है। इसके अलावा दोस्तों अन्य को 1 सीट, इनेलो को जिंद में खाता भी नहीं खुलता हुआ दिखाई दे। दोस्तों अपने अगले विधानसभा की बात करें तो सोनीपत की 6 विधानसभा सीटों में सबसे ताजा और सटीक की बात करें दोस्तों तो सोनीपत की 6 विधानसभा सीटों में बीजेपी और इनेलो का सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। इसके अलावा दोस्तों कांग्रेस के खाते में 5 सीट और अन्य के खाते में 1 सीट मिल सकती है दोस्तों। तो दोस्तों जैसा कि आप ऊपर देख रहे हैं हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों में से 27 विधानसभा सीटों के ताजा सर्वे में बीजेपी को 9 सीट और कांग्रेस के खाते में 15 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा दोस्तों इनेलो और अन्य को 3-3 सीट मिलने की आशंका जताई जा रही है। दोस्तों अपने अगले विधानसभा की बात करें तो झज्जर की 4 विधानसभा सीटों में सबसे ताजा और सटीक की बात करें दोस्तों तो झज्जर की 4 विधानसभा सीटों में बीजेपी और इनेलो का सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों झज्जर की 4 विधानसभा सीटें कांग्रेस के खाते में दिखाई दे रही है। तो दोस्तों अपने अगले विधानसभा की बात करें दोस्तों तो रोहतक की 4 विधानसभा सीटों में सबसे ताजा और सटीक सर्वे की बात करें दोस्तों तो रोहतक की 4 विधानसभा सीटों में बीजेपी इनेलो का सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। इसके अलावा दोस्तों कांग्रेस के खाते में 3 सीट और अन्य के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। तो दोस्तों अपने अगली विधानसभा की बात करें तो दोस्तों हिसार की 7 विधानसभा सीटों में सबसे ताजा और सटीक पोल की बात करें दोस्तों तो हिसार की 7 विधानसभा सीटों में बीजेपी इनेलो को 2-2 सीट और कांग्रेस को 3 सीट मिलने की आशंका है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का यहाँ पर खाता खुलता भी दिखाई नहीं दे रहा है। दोस्तों इसी बीच अपने अगले विधानसभा की बात करें तो दोस्तों भिवानी 4 विधानसभा सीटों में सबसे ताजा और सटीक पोल की बात करें दोस्तों तो भिवानी की 4 विधानसभा सीटों में बीजेपी कांग्रेस को 2-2 सीट मिल सकती है। इसके अलावा दोस्तों इनेलो और अन्य का भिवानी में सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। चलिए बढ़ते अपने अगले सर्वे
की ओर गुड़गांव की 4 विधानसभा सीटों के सबसे ताजा और सटीक पोल की बात करें दोस्तों तो सर्वे में गुड़गांव की 4 विधानसभा सीटों में कांग्रेस और इनेलो का सूपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। इसके अलावा दोस्तों बीजेपी के खाते में 3 सीट और अन्य के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों अपने अगले सर्वे की बात करें दोस्तों तो महेंद्रगढ़ की 4 विधानसभा सीटों के सबसे ताजा और सटीक पोल की बात करें दोस्तों तो महेंद्रगढ़ की 4 विधानसभा सीटों में कांग्रेस को 2 सीट मिल सकती है। इसके अलावा दोस्तों इनेलो और अन्य का महेंद्रगढ़ में सूपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों जैसे कि आप ऊपर देख रहे हैं हरियाणा की 90वीं विधानसभा सीटों में 54 विधानसभा सीटों के ताजा सर्वे में बीजेपी को 15 सीट और कांग्रेस खाते में 29 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है दोस्तों। इसके अलावा इनेलो और अन्य के खाते में 5 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। तो इसी बीच अपने अगले सर्वे की बात करें दोस्तों तो अम्बाला की 4 विधानसभा सीटों के सबसे ताजा और सटीक पोल की बात करें दोस्तों तो अम्बाला की 4 विधानसभा सीटों में बीजेपी को 1 सीट, कांग्रेस को 3 सीट मिलने की आशंका जताई जा रही है दोस्तों। जबकि अलावा इसके अम्बाला में अन्य और इनेलो का खाता भी नहीं खुलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो चलिए बढ़ते अपने अगली सर्वे की ओर। अगला यमुनानगर की 4 विधानसभा सीटों के सबसे ताजा और सटीक सर्वे की बात करें दोस्तों तो ताजा सर्वे में यमुनानगर की 4 विधानसभा सीटों में बीजेपी को 1 सीट और कांग्रेस को 3 सीट मिल सकती है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों इनेलो और अन्य का यहाँ पर सूपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो इसी बीच अपने अगले सर्वे की बात करें दोस्तों तो कैथल की 4 विधानसभा सीटों में सबसे ताजा और सटीक सर्वे की बात करें दोस्तों तो कैथल की 4 विधानसभा सीटों में बीजेपी को 1 सीट और कांग्रेस के खाते में 3 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों इनेलो और अन्य का कैथल में यहाँ पर भी सूपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो पर अपने अगले सर्वे की बात करें दोस्तों तो कुरुक्षेत्र की 4 विधानसभा सीटों में सबसे ताजा और सटीक सर्वे की बात करें दोस्तों तो ताजा सर्वे में कुरुक्षेत्र की 4 विधानसभा सीटों में बीजेपी को 1 सीट और कांग्रेस को 3 सीट मिल सकती है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों इनेलो और अन्य का यहाँ पर भी सूपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो इसी बीच अपने अगले सर्वे की बात करें दोस्तों तो चरखी दादरी की ताजा सर्वे में चरखी दादरी की 2 विधानसभा सीटों में बीजेपी, इनेलो और अन्य का भी सूपड़ा यहाँ पर साफ होता दिखाई दे रहा है। इसके अलावा दोस्तों चरखी दादरी की दोनों सीट कांग्रेस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है दोस्तों। जैसा की आप ऊपर देख सकते हैं विधानसभा सीटों के ताजा सर्वे में बीजेपी को 19 सीट और कांग्रेस के खाते में 43 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा दोस्तों इनेलो और अन्य को भी 5-5 सीटें मिलने की आशंका जताई जा रही है। तो फिर अपने अगले सर्वे की बात करें दोस्तों तो पंचकूला की 2 विधानसभा सीटों के सबसे ताजा और सटीक सर्वे की बात करें दोस्तों तो पंचकूला की 2 विधानसभा सीटों में बीजेपी, इनेलो और अन्य का भी सूपड़ा यहाँ पर साफ होता दिखाई दे रहा है। इसके अलावा दोस्तों पंचकूला की दोनों विधानसभा सीटें कांग्रेस के खाते में सीधा जाते हुई नजर आ रही है। तो इसी बीच अपने अगले सर्वे की बात करें दोस्तों तो फतेहाबाद की 3 विधानसभा सीटों के सबसे ताजा और सटीक सर्वे की बात करें दोस्तों तो फतेहाबाद की 3 विधानसभा सीटों में बीजेपी और अन्य का यहाँ पर भी सूपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। इसके अलावा दोस्तों कांग्रेस के खाते में 2 सीट और अन्य लोग को 1 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो दोस्तों अपने अगले सर्वे की बात करें तो पलवल की 3 विधानसभा सीटों की सबसे ताजा और सटीक पोल की बात करें दोस्तों तो पलवल की 3 विधानसभा सीटों में बीजेपी को 2 सीट और कांग्रेस को 1 सीट मिल सकती है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर इनेलो और अन्य का यहाँ पर भी सूपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो अपने अगले सर्वे की बात करें दोस्तों तो विधानसभा की सबसे ताजा और सटीक सर्वे की बात करें दोस्तों तो नूह की 3 विधानसभा सीटों में बीजेपी और इनेलो का यहाँ पर साफ तरीके से सूपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है दोस्तों। इसके अलावा दोनों सीटें नूह की विधानसभा सीटें कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों अपने अगले सर्वे की बात करें दोस्तों तो रेवाड़ी की 3 विधानसभा सीटों की सबसे ताजा और सटीक सर्वे की बात करें दोस्तों तो रेवाड़ी की ताजा सर्वे में विधानसभा सीटों में 3 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 2 सीट और कांग्रेस के खाते में 1 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों इनेलो और अन्य का यहाँ पर सूपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो इसी बीच अपने अगले सर्वे की बात कर लें दोस्तों तो पानीपत की 4 विधानसभा सीटों के सबसे ताजा और सटीक सर्वे की बात कर लें दोस्तों तो ताजा सर्वे में पानीपत की 4 विधानसभा सीटों में बीजेपी और कांग्रेस को 2-2 सीट मिल सकती है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों इनेलो और यहाँ पर अन्य का खाता भी नहीं खुलता हुआ दिखाई दे रहा है दोस्तों। तो दोस्तों जैसा की आप ऊपर देख सकते हैं हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों के ताजा सर्वे में बीजेपी को 25 सीट और कांग्रेस के खाते में 54 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों इनेलो और अन्य के खाते में 5-5 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों आप हमारे इस सर्वे से कितना सहमत है अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें।